नमस्कार, एमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस तरीके से। अब अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारत हालांकि काफी लंबे समय से मोदी सरकार इसको टालने की बात कर रही थी, लेकिन नकारने की बात कर रही थी, लेकिन अब ये गूंज जो है वो अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट IRF 2021 पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों और धार्मिक स्थानों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। और रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हर साल हमले होते रहे हैं और जिसमें हत्याएं, हमले और डराना धमकाना शामिल है। अमेरिका की तरफ से जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणी को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी कि IAMC की टिप्पणी भी शामिल है। IAMC ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के प्रति प्रायोजित हमलों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत को लेकर IRF 2021 में लिखा गया कि भारत ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले, जिनमें हत्याएं, मारपीट और डराना धमकाना शामिल है, साल भर होते रहे और इसमें गोहत्या या बीफ के व्यापार के आरोपों में गैर हिंदुओं के खिलाफ हमले की घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत के धर्मांतरण विरोधी कानून का जिक्र करते हुए लिखा गया कि भारत के सभी राज्यों में इसे लागू कर कई गिरफ्तारियां की गई। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट में टिप्पणी की है और कहा कि पुलिस ने गैर हिंदुओं को मीडिया या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माना कि उनकी टिप्पणियां हिंदू या फिर धर्म के लिए अपमानजनक हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों, नागरिक और प्रवासियों को निशाना बनाया और मार डाला, जिसमें बिहार और हिंदू प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं और इस कारण क्षेत्र के प्रवासियों का पलायन हो रहा है। Beyond these countries, the report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. In Vietnam, where authorities harass members of unregistered religious communities. In Nigeria, where several state governments are using anti-defamation and blasphemy laws to punish people for expressing their beliefs. The United States will continue to stand up for religious freedom around the world. We'll keep working alongside other governments, multilateral organizations, civil society to do so, including next month at the United Kingdom's Ministerial to Advance Religious Freedom. तो अमेरिका की तरफ से एक तीखी टिप्पणी की गई और टिप्पणी में कहा गया कि भारत में धार्मिक जगहों पर हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया गया है और अमेरिका ने जारी की है धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट और उसमें तमाम चीज़ें सामने आई हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार को कड़ी टिप्पणी की गई है और एक कड़ा संदेश देने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। चर्चा करेंगे इसी पर। मेहमानों से परिचय आपका करा देते हैं। प्रदीप भटनागर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस खास चर्चा में जुड़े हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, समझना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है कि अब जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात की जाए और चर्चा को समझने की कोशिश की जाए तो पिछले दिनों के खरगोन की बात कर लें या दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुए थे, जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरीके से टारगेट किलिंग का जो मामला इस समय तूल पकड़ता जा रहा है, कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से ज्ञानवापी वाला मुद्दा हो गया या इस समय जितने भी तमाम मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, ज्ञानवापी, मथुरा और ये जो अजमेर वाला भी मामला था, इसमें लगातार अब इसकी गूंज जो है वो अमेरिका तक पहुंच गई है। देखिए प्रियव्रत जी, ज्ञानवापी का मसला हो, जम्मू कश्मीर का मसला हो, हाँ। या खरगोन का, ये भारत का इंटरनल मसला है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की देन है और उस इंटरनेशनल माहौल में उसको लेके गए और ये आज से जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा। रही बात ज्ञानवापी और ये मसला, अयोध्या मसला, तो ये भारत का इंटरनल मसला है। ये अमेरिका कौन होता है हमारे इंटरनेशनल मसले में दखल अंदाजी देने वाला? वो अभी देखिए, अभी
यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई हुई, उस पे वो हमें साम दाम दंड भय भेद जो भी कहिए, बहुत सारी मीडिया ने छापा कि अमेरिकन प्रशासन खुश नहीं है। अभी जो बिडेन से तो प्रधानमंत्री मिलके आए, उनको भी दो टूक में कहा वो उनका मसला है और बातचीत के जरिए सुलझाए, और भारत तटस्थ रहा। तो ये उन्हीं का कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं। और देखिए ट्रंप जब था तो ट्रंप ने क्या किया था, कितने मुस्लिम कंट्रियों की बैन कर दी थी अमेरिका में आने का, कितने बैन हुए थे मुस्लिम लोग, किन किन कंट्रियों से बैन हुए थे, ये आपको हमको पता है। और ये जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ये हमें सिखाएंगे कि धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। अरे ये तो अपनी यहाँ पे ये अमेरिकन जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, सॉरी बहुत पुरानी डेमोक्रेसी वहां भी है अमेरिका में, ये लोगों के चमड़ी देख के बात करते हैं, श्वेत और अश्वेत में। और अभी प्रिय व्रत आज 3 जून है 1921, 31 मई और 1 जून को तुलसा रेस मास्कर हम भूल गए क्या ओक्लाहोमा में? वहां पे क्या हुआ था, ये श्वेत लोगों ने जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके घरों पे जैसे टारगेट किलिंग करके मारे थे, उनके दुकानों को जलाया था। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी मुस्लिम लोग हिंदुओं, कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। तो ये जो अमेरिकन विदेश मंत्री है, ये रिपोर्ट लाके हमें सिखाएगा कि भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सर्वेश पाठक जी, तस्वीरें तो सबके सामने आ रही है ना। मुझे रोकिए मत, मैं बता रहा हूँ। देखिए पूरे विश्व में अगर मुसलमान अपनी जितने भी राइट्स को लेके हो या जैसे भी हो, अगर सुरक्षित हैं और पूरी उनको स्वायत्तता मिली है, तो वो भारत वर्ष है। माननीय पीयूष गोयल जी 2020 में डावोस यूएस गए थे, वहां भी ये बोल के आए थे। और ये विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कौन होता है हमें ये इस पे शिक्षा देने वाला? ये इनका एक प्रोपेगेंडा है कि भारत एक भारत के गुरु दखल करने का मतलब क्या है? सर्वेश अभी देखिए ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर उसकी अमेरिका की अभी पावर क्या हो गई, यूक्रेन की लड़ाई में हम सबों ने देख लिया कि वो अलग थलग हो गया, रसिया उसकी एक नहीं चलने दी। तो जो विश्व धुरी में वो अपनी जो पहचान बना रखा था कि वो सुप्रीम पावर था, सर्वे सर्वा था, वो उससे छिन गई। चलिए सर्वेश पाठक जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। को घेरने की कोशिश करता है कि भारत उसके सामने झुका रहे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास सर्वेश पाठक जी, और न झुकेगा। क्योंकि टिप्पणी ले लेता हूं। एक प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी, अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़ा झटका और मोदी सरकार को एक कड़ा झटका दिया है जिस तरीके से, क्योंकि इसकी गूंज जो है, जिस तरीके से पिछली तमाम घटनाएं सामने आई हैं, इसकी गूंज कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची है, अमेरिका तक जा पहुंची है। भाई अमेरिका को हमारे यहाँ दखल देने की क्या ज़रूरत है? अगर चीज़ें गलत हैं तो अमेरिका तक इसकी गूंज कैसे पहुंच जाती है, ये बड़ा सवाल है। इंटरनल मसले नहीं सुलझ पाते हैं या मसलों को इंटरनेशनल लेवल पर रखने की कोशिश की जाती है, और फिर अमेरिका को बीच में पड़ने का क्या मतलब है? इससे समझा जाए कि ये तमाम चीज़ें जो हैं या तो बड़े स्तर पर हैं कि भाई ये इंटरनेशनल मुद्दे हो जाते हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया, जिस तरीके से कहा गया कि धार्मिक स्थान जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, और ये चीज़ें हो भी रही हैं। खरगोन की बात कर लें या हम बात कर लें तमाम चीज़ों की, जिस तरीके से खरगोन, दिल्ली, कर्नाटक की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें भी सामने आई हैं। जयपुर राजस्थानी बोली जी, मैं उसकी भी जिक्र करूँगा। राजस्थानी बोली जी बिल्कुल, राजस्थान के अलवर में जिस तरीके से पूरे नाम ले लीजिए ना जी। दीक्षित जी, मैं थोड़ा बता दूं आपको जी कि अमेरिका पूरे विश्व में सुप्रीम पावर बन के रहना चाहता है और रहा भी।
जबकि सुप्रीम पावर की पावर कम होती तो क्या करता, छोटे देशों पे ऐसी चीजें छापना या एलिगेशन लगाना कि वो उसके दबाव में काम करे और उसके दबाव में रहे। और भारत आज वो नहीं है, किसी के दबाव में रहेगा या दबाव में बात करेगा। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है अमेरिका को जो दिखा कि भाई ये यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, सबने बैन लगा दिया, और फिर भी देखिए रूस और इंडिया के संबंध ऐसे कि उनका व्यापार और तेल ईंधन सब कुछ चल रहा है। तो आप डरे नहीं ना, आप में डराने की क्षमता आ गई है ना। तो आपने ना तो बैन लगाया रशिया पे और ना आपने कोई अपना अनुबंध या प्रतिबंध तोड़ा, क्योंकि वो हमारा पुराना मित्र है। अगर हम उसके बुरे में साथ नहीं है तो हम उसके अच्छे में भी साथ नहीं खड़े होते, मगर हमारी मित्रता फिर भी चलती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मित्रता कहाँ तक सही है, ऐसी मित्रता की जब जरूरत पड़े तो आप भरी महफिल में इज्जत उछाल दें किसी की, ऐसी मित्रता कैसे कहाँ तक ठीक है? भाई मैं मानता हूं कि अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो भरी महफिल में कीजिए, और अगर किसी को कुछ समझाना है तो अकेले में समझा दीजिए। मित्रता का तो रूल यही है ना। जी, ऐसा होता है, जो मित्रता कभी उड़ाता है तो उस मित्रता के ना लिमिटेशन बना दी जाती है, और ये एक सिस्टम का तरीका है, जो जैसा चलेगा उसके साथ वैसे चला जाएगा। आज जो है देश का सिस्टम ये हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पर उजागर जरूर की गई हैं प्रदीप भटनागर जी। अगर इंटरनल मैटर होता तो ये चीजें अमेरिका तक कैसे पहुंच जाती हैं? आईआरएफ की रिपोर्ट आती है और आईआरएफ की रिपोर्ट में अमेरिका सीधे तौर पर कहता है भारत को टारगेट करके कि भारत में इन चीजों का बढ़ावा हुआ है। दीक्षित जी, आज आप जो है अमेरिका से हथियार खरीदना शुरू कर दीजिए, खुला व्यापार हथियारों का शुरू कर दीजिए। आज अमेरिका आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हैं हथियारों के सौदागर। क्या कभी किसी ने पूछा है अमेरिका के विदेश मंत्री राष्ट्रपति के हलक में हाथ डाल के कि इराक किसने कराया, बर्बाद इराक को किसने करा, अफगानिस्तान को बर्बाद किसने करा? वहां तो मुस्लिम कम्युनिटी 100% रहती थी। सीरिया किसने बर्बाद करा दिया? पाकिस्तान किसने बर्बाद करा दिया? कोई बताएगा? फिलिस्तीन में जो हथियार जा रहा है वो कौन दे रहा है? मैं लौटूंगा आपके पास। चलिए सर्वेश्वर पाठक, बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की गई इसको क्या समझा जाए कि भारत की तरफ अमेरिका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या भारत को यहाँ पर कमजोर दिखाने की कोशिश करता जा रहा है, या भारत को संरक्षण देने की बात कर रहा है, या खुद को सुपीरियर, एक बार फिर से अमेरिका जिस तरीके से खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, क्या ये जो बयान सामने आया है इससे ये समझा जाए कि भारत को नीचा दिखाकर, या ये समझा जाए कि जब हम कंपटीशन में खड़े होते हैं, जब हम किसी के चिर प्रतिद्वंदी होते हैं, तो हमें साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है? क्या इस बयान से ये समझा जाए? देखिए प्रिय भरत जी, अमेरिकी प्रशासन जो है वो इन चीजों का बखूबी इस्तेमाल करता है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इन चीजों का बखूबी इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं कि उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो हम उस रिपोर्ट को क्यों माने? वो अभी जब ट्रंप था। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा और आपसे मैं हर पहलू को समझने की कोशिश करूंगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर्वेश्वर पाठक जी, बात पूरी करिए अपनी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ गया था। सर्वेश्वर जी। प्रियव्रत जी, देखिए ये अमेरिकी प्रशासन, मैं वही कह रहा था कि अपना प्रभुत्व वो जो खोता नजर आ रहा है कहीं विश्व में, वो जो एक धुरी बना के रखा था रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद, वो उनका धूमिल पड़ गया। तो उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे रिपोर्ट लेके आते हैं। भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की बढ़ती हुई जो प्रभुत्व है पूरे विश्व में, उससे वो कहीं तो प्रभावित हुआ ही है अमेरिका। देखिए वहां के जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, उनका हमने कितना नुकसान किया इस कोरोना कोविड का वैक्सीन बना के। तो मानते हैं सर्वेश्वर पाठक जी, झल्ला के ये चीजें, ये बयान झल्ला के सामने आया है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कहना 100% सही है कि झल्ला के वो अपनी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, घेरने के लिए कि कहीं ना कहीं भारत
को इससे चोट किया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले उसके कोई सीनेटर ने भारत के जो मुसलमान थे उसने भारत के खिलाफ बोला था कि बाइडेन को बोला था कि भारत पे सैंक्शन लगाना चाहिए। वहां के माइनॉरिटी को मैं किसको मानता हूं, भारत में माइनॉरिटी सिख है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। तो अमेरिका इतना बड़ा देश है, उससे ज्यादा की संख्या में मुसलमान भारतवर्ष में रहते हैं। 1947 में धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ और जो पाकिस्तान मुस्लिम देश बना, इस्लामिक कंट्री, वहां जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुसलमान भारतवर्ष में हैं। और ये अमेरिकी प्रशासन हमें सीख देगा। और आप जानते हैं प्रियव्रत जी, यहाँ का सांसद जो भारत के पार्लियामेंट का सांसद है, वो एक भारत के खिलाफ बयानबाजी देता है। वो जो आक्रांता औरंगजेब था, उसके मजार पे चादर चढ़ा के, फूल चढ़ा के ये दिखाता है कि वो मेरा बाप था और हम ऐसे लोगों को कुछ नहीं करते हैं। और ये अमेरिका हमें कह रहा है कि माइनॉरिटी यहाँ पे असुरक्षित है। अरे ब्लैक लाइव्स बिल्कुल, जिस तरीके से भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था सर्वेश पाठक जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो याद है आपको? हाँ, वो याद है कि नहीं याद है वो इंसिडेंट? सर्वेश पाठक जी, जिस तरीके से जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भी आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े थे और हमने देखा था कि पाकिस्तान में मुस्लिमों का क्या हाल है। हिंदुओं का हाल छोड़ दीजिए, मुस्लिमों का क्या हाल है। इमरान खान की जब सरकार थी तब क्या हाल था, किस तरीके से वहां पर महंगाई चरम पर थी, पेट्रोलियम पदार्थ के क्या दाम थे, जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम ही सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, और मुस्लिमों ने ही सरकार का विरोध किया था। और जब वहां के मुस्लिम अपने देश के जो राजनेता उसके खिलाफ में बोल के, जैसे ये ओवैसी और ये सब जो मुसलमान नेता हैं भारतवर्ष में बोलते हैं, वैसे कोई भी वहां का नागरिक बोल के दिखा दे। वहां का सेना ही शासन चलाता है। इमरान खान को हटा के उसको शहबाज शरीफ को बैठा दिया। और ये ब्लिंकन हमें सिखा रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर हमने देखा था, पूरे विश्व में वो चल गया था, कैंपेन चला था। और ये रिसेंट घटना है। मैंने आपको तुलसा मास्कर जो बताया वो 1921 में हुई थी, आज हम 2022 में बैठे हैं और अभी अभी उसकी बरसी गई है 31 मई और 1 जून को, जहां पे लोगों की चमड़ी देख के मारा गया। मानता हूं ये इस बात ब्लैक को, है या व्हाइट है, और अभी भी वहां पे ये होता है। बिल्कुल होता है डिस्क्रिमिनेशन। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो वही उसी तरीके से होता है जिस तरीके से इंग्लैंड, जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो इंग्लैंड का मान लें, ब्रिटिश का मान लें या अमेरिका का मान लें तो बिल्कुल सेम है, वहां पर भी इस तरीके का होता है। आऊंगा मैं आपके पास, एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं प्रदीप भटनागर जी का। प्रदीप जी प्रदीप जी, जिस तरीके से देखा जाए समझने की कोशिश की जाए, एक शायद ये कमेंट जो है वो भारत की लोकप्रियता को लेकर भी हो सकता है अगर हर पहलू को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि विश्व स्तर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो रहा है, नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो हो सकता हो ये कमेंट जो है वो झल्लाकर भी हुआ हो, लेकिन विशेष चिंता वाली कैटेगरी में डालने की भी सिफारिश की है। और अगर बात की जाए तो अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर ये जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई हैं। निश्चित जी, हमारे देश में ही जो जयचंद बैठे हैं उनसे कैसे निपटेंगे आप, जो अपने लोकप्रियता के लिए विदेश में जाके देश के हित के लिए नहीं बोल के देश की मजाक उड़ाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के उल्टा सीधा बोलते हैं। आप उससे क्या उम्मीद लगाएंगे? क्या वो आपके लिए अच्छा बोलेंगे? आप अगर विदेश जा रहे हैं हिंदुस्तान से और वहां पे आपने स्ट्रीट करी, आपने वहां से कूड़ा फेंका तो आप, और लोगों ने वहां के टोका तो आप वहां से अच्छी चीज लेके, नहीं भाई कूड़ा नहीं डालना है, यहाँ डस्टबिन यूज होता है, तो आप वहां से अच्छी चीज लेके आए, क्योंकि हमारे देश में प्रथा थी रोड में कूड़ा फेंकने की, और अभी भी कुछ जगह है। तो यहाँ के लोग जब वहां गए तो क्या चीज लेके आए? हिंदुस्तान की लोकप्रियता के साथ खिलवाड़ करके आए। देश के प्रति जो बोलना था, जो नहीं बोलना चाहिए था, हर आदमी अपने देश के हित के लिए बोलता है, देश को ऊंचा और गर्व ना करने, गर्व दिखाने के लिए बोलता है। मगर लोगों ने यहाँ के क्या किया, और वो भी किन्होंने, जो पार्टी के मुखिया वो नेतृत्व करते,
ये बड़ी शर्म की बात है। तो उन्हें आप चुप कैसे करा लोगे? देखो घर के ही बोले, रोड पे खड़े हो गए तो पड़ोसी तो पहले बोलेगा। बात वहां अरे पर भी अमेरिका आती की है बात कि नहीं घर है का आप। वेदी अगर अच्छा हो तो लंका भी ढाई जा सकती है। देखिए घर का वेदी अगर अच्छा हो तो लंका तो नहीं ढाई जा सकती, मगर कंप्रोमाइज करा जा सकता है। हम्म अब घर का वेदी लंका ढाएगा तो लंका में आगे लगेगी और सर्वनाश होगा। बिल्कुल। और वही कांग्रेस के मुखिया ने करी। मगर आज जो वहां के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमने आज मुस्लिम कम्युनिटी याद आ रही है, पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है कि अभी आपने भारतवर्ष का भ्रमण करा है कि यहाँ धार्मिक स्थल कैसे और कहाँ दंगा और कहाँ फसाद हुआ है। चलिए प्रदीप जी थोड़ा समय का अभाव, एक फाइनल कमेंट में सर्वेश्वर पाठक जी का लेना चाहूंगा। देखिए, इस मामले पे आपको याद होगा जब 2x2 मिनिस्टर डायलॉग था यूएस में, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी 2 टूक जवाब दिया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये उनकी हताशा है, अमेरिकन प्रशासन की निराशा है। वो भारत के बढ़ते प्रभुत्व से मैं तो कहूंगा डर रहे हैं बेसिकली। और वो जो लॉबी है जो भारत के खिलाफ, और उस लॉबी के कुछ लोग, कुछ मीडिया के भी लोग भारत में रह के उनके लिए काम करते हैं, ये उन्हीं की निराशा और हताशा दर्शाती है कि ऐसे रिपोर्ट भारत के लिए लेके आते हैं जो खुद के नागरिकों पे उनके चमड़ी देख के भेदभाव करते हैं। वो हमें सिखाएंगे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अरे जितनी धार्मिक स्वतंत्रता भारत वर्ष में है, उतनी धार्मिक स्वतंत्रता विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इस बात को मान ले अमेरिकी प्रशासन, और यहाँ भारत में रहने वाले वो आस्तीन के सांप जो उनकी सह पे यहाँ पे मीडिया चलाते हैं, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट लेके आते हैं भारत के खिलाफ। और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है प्रियव्रत, वो आप भी जानते होंगे, मेरा इशारा उन्होंने है, जो $500 के लिए अमेरिका के पेपर में, पोर्टल में, टेब्लोइड में भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। यही कोविड के समय अमेरिका में इतने लोग मरे, लेकिन वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स की कवरेज देखो, और यहाँ के वो $500 के 2 फोटोग्राफ्स के लिए, $500 के कॉलम के लिए यूएस के टेब्लोइड में आर्टिकल लिखते हैं यहाँ के जर्नलिस्ट, और अपने आप को कहते हैं मैं सबसे बड़ा जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सोचने का विषय है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और महज कहूँगा चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं चिंता वाली जो कैटेगरी है उसमें डालने की सिफारिश की गई है, और जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं उसको देखकर या तो यही समझने की कोशिश की जाए कि या तो ये झल्ला के बयान दिया गया है, और या तो इसके पीछे ये हो सकता है कि पीएम मोदी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अमेरिका चिंतित जरूर है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।